हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारत भूगोल के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये दोस्तों सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को कॉपी पेन लेके बैठें और साथ साथ में नोट डाउन करते चलें। आपको भी अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो भी आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल बताना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी है 33,85,365 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 32,87,262 वर्ग किलोमीटर। और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा दोस्तों राइट होगा, बताइए ज़रा फटाफट। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, कृष्णा, सुमन, जगदीश, बहुत बढ़िया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने, एमंडसन ने, या ए व बी दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? नर्मदा, माही, गंगा, या गोदावरी नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माही नदी। माही नदी दोस्तों ये राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में ये माही नदी कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को, 21 जून को, या 22 जून को कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 जून को दोस्तों कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ध्रुवों पर तापमान कम होता है, ध्रुवों पर वायु दाब उच्च होता है, ध्रुवों पर बर्फ ज़्यादा पाई जाती है, या ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। इन 4 ऑप्शंस में से दोस्तों आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? अभी अपन ने पढ़ा दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, वहाँ सही आंसर था दोस्तों रॉबर्ट पियरी ने। तो अभी ये क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने, या रोआल्ड एम्बर्सन ने, या कोपरनिकस ने, या इनमें से कोई नहीं। दक्षिणी ध्रुव की खोज, तो सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोआल्ड एमर्सन ने। रोआल्ड एमर्सन ने दोस्तों दक्षिण ध्रुव की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा।
अगला प्रश्न, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर, या ध्रुवों पर? सबसे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से कहाँ होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों पर दोस्तों सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के लंबवत चलने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, दशांतर रेखा, कर्क रेखा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। भूमध्य रेखा के लंबवत चलने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360, 180, 179 या 200? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 360। देशांतर रेखाओं की कुल दोस्तों संख्या है 360, 360। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, या सभी जगह समान, या इनमें से कोई नहीं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है। तो सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर दोस्तों सर्वाधिक दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दो देशांतर के मध्य न्यूनतम दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दो देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। ध्रुवों पर दोस्तों दो देशांतर के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर ऑप्शन दे रहे हैं 11वें का, बहुत सही। दोस्तों 12वें का फटाफट आंसर करें। 12वें क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, किसी भी देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर निम्न में से होगा? समय घटेगा, समय बढ़ेगा, समय समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? किसी भी देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर निम्न में से समय घटेगा, समय बढ़ेगा, या समय समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, समय घटेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है कितनी होती है? 113 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, या 111 किलोमीटर, या 114 किलोमीटर? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 80 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को, या 360 डिग्री देशांतर को, या इनमें से कोई नहीं? किस देशांतर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है?
तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री देशांतर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, किसी भी किसी भी स्थान का समय निर्धारण के लिए किन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? अक्षांश रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का, भूमध्य रेखा का, या इनमें से कोई नहीं। किसी भी स्थान का समय निर्धारण के लिए किन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा निम्न में से कौन सी है? 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या इनमें से कोई नहीं। भारत की मानक मानक समय रेखा निम्न में से कौन सी है? 16 का यहाँ पे दोस्तों जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उन सभी का सही है। 16 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है? भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितनी घंटे आगे है? 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, या 6.5 घंटे, या 7.5 घंटे। सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर बी 17 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 8 राज्यों से, 7 राज्यों से, 6 राज्यों से, या 5 राज्यों से? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और 8 राज्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से अब वो 8 राज्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोस्तों 8 राज्य है भारत के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, या त्रिपुरा? तो सबसे कम लंबाई यहाँ पे दोस्तों त्रिपुरा में है। ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। त्रिपुरा में दोस्तों आप देखिए मैप में, त्रिपुरा में सबसे दोस्तों कम लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा जलवायु की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटती है? वेरी इंपॉर्टेंट। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा जलवायु की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में। ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्यों से, 4 राज्यों से, 5 राज्यों से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किन रेखाओं के आधार पर समय की गणना की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर, देशांतरी रेखाओं के आधार पर, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। किन रेखाओं के आधार पर समय की गणना की जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देशांतरी रेखाओं के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 23वें का बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, या 7 मिनट? तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। 4 मिनट लगती है दोस्तों 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, या कैप कामेरॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो 25वें का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा व भारत की मानक समय रेखा मिलती है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, या उत्तराखंड? तो सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। 26 का दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितने डिग्री देशांतर पर है? 65 डिग्री पूर्वी देशांतर, 67 डिग्री पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, या 68 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर पर? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? 3116 किलोमीटर, 3170 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 5 देशों, 6 देशों के साथ, या 7, या 8? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7509 किलोमीटर, 7530 किलोमीटर, या 5700 किलोमीटर, या 7516 किलोमीटर? भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7516 किलोमीटर। ये दोस्तों भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, डूरन रेखा
किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? भारत और पाकिस्तान, भारत चीन, भारत और अफगानिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत व अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। भारत पाकिस्तान के दोस्तों बीच में रेड क्लिफ रेखा और भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात दोस्तों सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर बनाता है? तो दोस्तों लगभग 1600 किलोमीटर ये तटीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो 33 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रांस हिमालय के किस भाग को एशिया की उच्च मेरुदंड कहा जाता है? ट्रांस हिमालय के किस भाग को एशिया की उच्च मेरुदंड कहा जाता है? लद्दाख को, काराकोरम को, या जास्कर को, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ, या अन्नामलई की पहाड़ियाँ। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, या इनमें से कोई नहीं? माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माजुली द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? तो सही आंसर है असम। असम राज्य में दोस्तों ये माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? जो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? दिसपुर में, देहरादून में, या भोपाल, या नई दिल्ली में? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस। तो ये दोस्तों स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, या केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केम्बुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, या मेघालय? भारत की प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है?
तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम गांव किस राज्य में स्थित है? मेघालय, असम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो भारत के मानसिनराम गांव किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में स्थित है। मानसिनराम गांव मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं? भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं? 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वो कौन कौन से 9 राज्य हैं उनको देख लेते दोस्तों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों 9 राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं। और सर्वाधिक पूछे तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात दोस्तों सर्वाधिक 1600 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है। और न्यूनतम आपसे अगर पूछा जाए तो वहाँ पे दोस्तों सही आंसर रहेगा गोवा। गोवा दोस्तों 101 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बिहार, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, केरल? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल दोस्तों भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, कच्छ, लद्दाख, जयपुर, लखनऊ? कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ। ये दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, चंबल नदी, गंगा नदी या नर्मदा नदी? कौन सी नदी इन दो पर्वतों के बीच से होकर निकलती, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी है। ये दोस्तों विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? चोमलुंगा, कंचनजंगा या सागर माथा या इनमें से कोई नहीं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नमचा बरवा, कंचनजंगा या इनमें से कोई नहीं? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, बद्रीनाथ या नामचा बरवा? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? नेपाल व तिब्बत को, लेह व श्रीनगर को, लेह व कारगिल को, या इनमें से कोई नहीं? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेह व श्रीनगर को जोजिला दर्रा दोस्तों जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? बैरन द्वीप, सैडल चोटी, रोस द्वीप, या महान निकोबार? तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, महान निकोबार। ये दोस्तों अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? कोयना, शिव समुद्रम, विजय, निजामनगर, या इनमें से कोई नहीं? भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्र। शिव समुद्रम दोस्तों कर्नाटक में स्थित है और ये कावेरी नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो ये थे आज के दोस्तों 50 क्वेश्चंस। आपको दोस्तों अपना स्कोर बताना है। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। और आपको अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने स्टडी को कंटिन्यू बना के रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।